चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये गलती की तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए और आपको हो सकता है कि आगे एडमिशंस में प्रॉब्लम हो। तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको प्रदीपगिरी एकेडमी का चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपके इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपके लिए। तो फटाफट से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या आता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो सबसे पहला चीज आती है वो ये होता है कि आपको आपका जो पर्सनल डिटेल्स होता है वो फुलफिल करना पड़ता है। और पर्सनल डिटेल्स जब आप फिल कर रहे हैं तो आप बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा कि जैसे नाम हो गया, कि नाम में जैसे बोला गया कि एचएससी एज पर दी एचएससी मार्कशीट, तो मार्कशीट में जिस तरीके से नाम दिया गया उस तरीके से आपको नाम फिल करना रहेगा। साथ ही साथ आपके फादर का नाम, फिर आपकी मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी कास्ट कैटेगरी हो गई, ठीक है। साथ ही साथ आपका कास्ट नेम हो गया। फिर उसके बाद माइनॉरिटी के बारे में पूछा गया तो माइनॉरिटीज। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी आप माइनॉरिटी के लिए सिलेक्ट कर लो तो आप ये चीज समझ के रखना कि आप जो भी माइनॉरिटी पजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक प्रूफ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी उस चीज का फायदा मिलेगा, वरना फायदा मिलेगा नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब होता क्या है कि हमारे कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास अब 12th तक मल्टीपल आईडीज होती है ईमेल की, साथ ही साथ एक जो मोबाइल नंबर होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एक ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है, जो आप लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे। अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है या फिर आगे कुछ इश्यू होता है तो नंबर आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज एक ईमेल आईडी। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि जब आप बना फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक अलग से एक ईमेल आईडी बना के रख लीजिए, जिसका पासवर्ड अच्छे से सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में अब आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और ये ईमेल आईडी आपको आपके साथ हमेशा से रखनी है, ठीक है। कोई भी रैंडम ईमेल आईडी वहां पे इनपुट मत करना। तीसरी चीज यहाँ पे बात करूंगा मैं स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि देखो डॉक्यूमेंट जब हम अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट जब हम स्कैन करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली स्कैन नहीं होते। दूसरी चीज ये होती है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कुछ और करना रहता है, हम लोग अपलोड कुछ और कर देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी चीज आप अपलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और एज पर दी फॉर्मेट होना चाहिए। पता चला आपके डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर्ली नहीं अपलोड है, फिर जब आप वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो वहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कर दिया जा रहा है, वो आपका रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। और आपके पास उसका अल्टरनेटिव जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो आप कोई भी जब माइनॉरिटी प्रोसेस कर रहे हो या फिर इनकम प्रोसेस कर रहे हो तो आपके पास वो चीज होनी चाहिए, वो एविडेंस होना चाहिए कि आपकी इनकम अगर है तो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे वो चीज मेंशन होनी चाहिए। पता चल रहा है इनकम सर्टिफिकेट पे कुछ और लिखा है और आपने इनकम कुछ और डाल के रखी, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। समझ में आ गया। फिर आगे आता है कैंडिडेचर टाइप। अब आप देखोगे तो कैंडिडेचर का टाइप दिया है। जैसे पहला जो टाइप होता है कि आपने जो एसएससी और एचएससी आपने महाराष्ट्र में की और साथ ही साथ आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल्ड हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट में आपका बर्थ हुआ। फिर बी टाइप में होता है कि आप नहीं हो लेकिन आपके मम्मी पापा महाराष्ट्र के डोमिसाइल्ड है, पर्सन है। तो आपको आपकी जो कैंडिडेचर टाइप है वो प्रॉपर्ली चूज करना है, ठीक है। अब कई सारे लोग होंगे जिनका बर्थ जो है वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ, साथ ही साथ वो उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रेडी नहीं है। तो अगर वो कैंडिडेचर ए कैंडिडेचर बी सी करते हैं तो उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपका जो भी कैटेगरी जैसे ओ है अदर देन महाराष्ट्र स्टेट वाला तो आप वो चूज करें, या फिर स्टार्टिंग की कुछ कैटेगरी से अगर आप मैच कर रहे हैं तो वो कैटेगरी आप चूज करिए। कुछ भी कैंडिडेचर टाइप में मत चूज करना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और दिक्कत आएगी आगे प्रॉब्लम। फिर आता क्या है आपका अलॉटेड स्क्रूटिनिटी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि स्क्रूटिनिटी यानी एफसी सेंटर, वेरिफिकेशन सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके आते हैं, एक आता है फिजिकल स्क्रूटिनिटी और एक आता है आपका ऑनलाइन स्क्रूटिनिटी। अब फिजिकल स्क्रूटिनिटी ऑनलाइन स्क्रूटिनिटी क्या होता है मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एफसी होता है यानी वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप ऑनलाइन स्क्रूटिनिटी कर सकते हैं या फिर आप फिजिकल कर सकते हैं। फिजिकल यानी कहाँ कि आपको कोई स्क्रूटिनिटी सेंटर पे क्या अलॉट कर दिया जाएगा टाइम, वो टाइम पे आपको जाना रहेगा और आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करवाने होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ऑनलाइन स्क्रूटिनिटी, जहाँ पे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। अब चीजें यहाँ पे दो चीज याद ध्यान रखनी है। अगर फिजिकल स्क्रूटिनिटी चूज कर तो आपको जो टाइम अलॉट किया गया या फिर जो भी टाइम आपने सिलेक्ट किया उसी टाइम पे जाना, उसके अलावा किसी और टाइम पे मत जाना वरना दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये अगर आप ऑनलाइन स्क्रूटिनिटी कर रहे हो तो आपको डेली उस पर चेक करते रहना है कि कुछ वेरीफाई हुआ क्या,
कि कोई कुछ एरर आया क्या, क्या मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। क्योंकि क्या होता है कि फिजिकल में आप जब जाते हो तो वहां पे आपको क्लियरली सारी चीजें पता चल जाती है, लेकिन जब ऑनलाइन होते हो तो अगर हम थोड़ा सा भी इग्नोरेंस करते हैं तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी एरर है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी करो, क्योंकि वहां पे जो भी लोग होंगे आपको वेरीफाई करने के लिए, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, क्या चीजें आप कर सकते हो, वो सारी चीजें वो बताएंगे। तो अगर डॉक्यूमेंट में लग रहा है कुछ गड़बड़ी है तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा फिजिकल स्क्रूटिनिटी पे जा सकते हो। ऑनलाइन स्क्रूटिनिटी में हो सकता है चीजें थोड़ी सी डिले हो, लेकिन फिजिकल में आपको आमने सामने ही सारी चीजें पता चल जाएंगी और साथ ही साथ वो बता भी देंगे कि आप करना क्या चाहिए। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आने वाले 1-2 दिन में आपको फॉर्म भर लेना चाहिए, और ऑलरेडी फॉर्म कैसे भरना है, क्या स्टेप है, क्या प्रोसीजर, सारी चीजों के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दी। होप सबको चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिक्रिया अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।